न्यूज एट 6। लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। भारतीय शेयर बाजार बुधवार को लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ, जहां सेंसेक्स 293 अंक या 0.34% लुढ़ककर 84,845 पर और निफ्टी 147 अंक या 56% नीचे आकर 25,885 पर सेटल हुआ। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के फैसले का इंतजार और रुपए की रिकॉर्ड कमजोरी ने निवेशकों में सतर्कता बढ़ा दी, जबकि विदेशी फंडों की निकासी ने दबाव और जोड़ा। निफ्टी में विप्रो, टीसीएस, हिंडाल्को और आईसीआईसीआई बैंक जैसे शेयरों ने 1 से 2% की बढ़त से राहत दी, लेकिन मैक्स हेल्थ केयर, जेएसडब्ल्यू स्टील, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे प्रमुख शेयरों में 2 से 3% की गिरावट आई। पीएसयू बैंक 3% से ज्यादा लुढ़के, जबकि आईटी स्टॉक्स मजबूत रहे। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि ब्याज दर कटौती की उम्मीदें अभी बरकरार हैं, लेकिन वैश्विक संकेतों पर नजर रखना जरूरी है। भारतीय सराफा बाजार में सोने चांदी की चमक फीकी पड़ गई है। लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ दिल्ली में 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1,30,010 रुपये पर आ गया, जो 10 रुपये सस्ता है। 22 कैरेट सोना भी 1,19,190 रुपये प्रति 10 ग्राम पर लुढ़का है। पिछले 2 दिनों में 24 कैरेट सोने में कुल 610 रुपये की कमी आई है। वहीं चांदी में भी नरमी बनी हुई है। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में प्रति किलोग्राम चांदी 1,87,900 रुपये पर बंद हुई, जो 100 रुपये घटी है। चेन्नई में यह 1,95,900 रुपये पर बिकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी को नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का दर्जा प्रदान कर दिया है। इसके बाद अब देश में कुल 27 नवरत्न कंपनियां हो गई हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय के अधीन यह रिफाइनरी अब तक मिनी रत्न थी, लेकिन पिछले वित्त वर्ष में 25,000 करोड़ से अधिक का कारोबार और 1,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का शुद्ध लाभ दर्ज करने के बाद इसे यह बड़ा सम्मान मिला है। नवरत्न का दर्जा मिलने से कंपनी को वित्तीय और परिचालन के मामलों में काफी अधिक स्वायत्तता मिलेगी, यानी वह बिना सरकार की अलग से मंजूरी के 1,000 करोड़ रुपए तक की परियोजनाओं में निवेश या विदेश में बड़े फैसले ले सकेगी। ऑल इंडिया की बड़ी हिस्सेदारी वाली इस रिफाइनरी में असम सरकार का भी 26% निवेश है। लेट्स माइक न्यूज एट 6। मारुति सुजुकी इंडिया ने ऐलान किया है कि कंपनी 2030 तक पूरे देश में अपने डीलरों और चार्जिंग पार्टनर्स के साथ मिलकर लगभग 1 लाख चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी। कंपनी की विभिन्न साइज और सेगमेंट में कई इलेक्ट्रिक वाहन मॉडल लॉन्च कर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के बाजार में नेतृत्व हासिल करने की योजना है। कंपनी के एमडी और सीईओ हिसाशी ताकेउची ने कहा है कि अगले साल पहला इलेक्ट्रिक मॉडल ई-विटारा लॉन्च होगा। अभी तक 1100 से ज्यादा शहरों में अपने सर्विस नेटवर्क पर 2,000 से अधिक एक्सक्लूसिव चार्जिंग पॉइंट तैयार किए जा चुके हैं, जिनमें 250 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। ताकेउची ने जोर देकर कहा है कि बाजार नेता होने के नाते मारुति का दायित्व है कि वह चार्जिंग की चिंता दूर कर ग्राहकों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन अपनाना सबसे आसान बनाए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हैदराबाद में 8 और 9 दिसंबर को होने वाले तेलंगाना राइजिंग 2047 ग्लोबल समिट के लिए पीएम को औपचारिक निमंत्रण दिया। मुलाकात में सीएम ने समिट के उद्देश्यों और तेलंगाना के 2047 विजन डॉक्यूमेंट के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की, जिसमें राज्य को $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य शामिल है। समिट भारत फ्यूचर सिटी में होगी, जो निवेशकों, उद्योगपतियों और वैश्विक नेताओं को आकर्षित करने का मंच बनेगी। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि यह आयोजन तेलंगाना की प्रगति को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.